फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर होंगे। तो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं LIC AAO के प्री के स्कोर कार्ड शेयर करूँ। दोनों के ही मैंने मॉक नंबर 2 दिए थे, क्योंकि बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि हमेशा सेकेंड नंबर के मॉक से स्टार्ट करती हूँ जब भी मुझे स्टार्ट करना होता है। तो आप लोगों की डिमांड पर ही ये वीडियो आया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या स्कोर है। सबसे पहले PM के स्कोर देख लेते हैं। देखो 50 इसके अंदर मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें 2 गलत हो गए हैं। अगर हम एनालिटिक्स पे जाते हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं कि परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी एंड काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था ये प्रैक्टिस मॉक का। मेरे मार्क्स जो देख सकते हैं 31 है, 19 है क्वांट के अंदर, 23 है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से 2 गलत हो गए मेरे, तो 50। ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स देखते हैं मेरे, तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो है वो 76। तो इसके अंदर अभी अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, जो मैंने मिस्टेक किया ना वो आपको नहीं करना है। तो सॉल्यूशंस के अंदर करना क्या है आपको? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर हम लोगों की गलती नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर हम लोगों की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो है इस तरीके के वन लाइनर, ये मुझसे छूट गया है। ठीक है, स्पीड की वजह से। और ये है ब्लड रिलेशन, जो 2 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हम थोड़े से अच्छी स्पीड बनाए ना तो और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो है प्रैक्टिस मॉक का वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, मुझे लगा मॉक। ठीक है, और क्वांट के अंदर तो मैंने अर्थमेटिक जो है वो हाथ ही नहीं लगाया। बाकी जो आपसे DI बन रही है ना, उसके तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन जो है ना वो पूरे करने चाहिए और सही सही करने हैं, तो इसमें मिस्टेक ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, बाकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ आपसे जितना बन पा रहा है वो बनाना है। तो हाँ, ये मेरे को सीखने को मिला कि अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँगी ना तो इसमें भी अच्छा स्कोर हो जाएगा मेरा। ठीक है, और इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा पैरा जंबल के अंदर मैंने देखो फर्स्ट ही लगाया। पैरा जंबल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझसे नहीं बन पा रहा था, मैं कंफ्यूज हो रही थी 2 सेंटेंसेस के बीच में, तो फिर मैंने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस मार्क किया और वो सही है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी यहाँ पे, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना देखने में छोटे छोटे से लगते हैं, बट अगर आप श्योर नहीं हो ना इस इनअप्रोप्रिएट वाले में, तो आप छोड़ दो। अब देखो, मैंने यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था, डबल हो रहा था कि यार करूँ नहीं करूँ, छोड़ूँ क्या करूँ, बट फिर मुझे लगा कि एक बार करके देखते हैं। कर लिया तो देखो गलत हो गया। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि अननेसेसरी जब आ नहीं रहा है तो नेगेटिव नहीं करना है, स्पेशली LIC के अंदर। ध्यान रखना है जिसके जितने कम नेगेटिव होंगे ना उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने समझी है किससे, जो LIC ऑफिसर है उन लोगों से बात की, और एक इंसान से बात नहीं की है, 2 से 3 लोगों से बात की, उन सब ने यही बोला कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना, क्योंकि इसके अंदर बाकी इंस्ट्रक्शन से क्लियर होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, लेकिन जो अपना PDF है, जो अपना नोटिफिकेशन है, उसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो अब बायजूस की बात कर लेते कि उसमें मेरे स्कोर कार्ड क्या है। कि इसके अंदर मेरे 57 मार्क्स हैं। ठीक है, और 100% पूरा का पूरा सही हुआ है, मतलब 57 ही अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ, देखो इंग्लिश के आप देख सकते हो कि 3 यहाँ गलत हुए हैं, और देखो फिर से कहाँ दिक्कत आ रही है, पैराजम्बल में। थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई है मेरी पैराजम्बल की। और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ तो 23 मेरे अटैम्प्ट्स थे। एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो देखो 34 है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, 1 लाइनर था बट समझ नहीं आया, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। अब अगर हम सोल्यूशंस पे चलें और क्या सीख सकते हैं वो देखें, तो सबसे पहले आपने बता ही दिया मैंने, इंग्लिश के अंदर आपको पैरा जंबल पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप कर लोगे ना, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट तो एटलीस्ट बनना ही चाहिए। ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस छूट जाती है बीच में, फिर हम रिज्यूम करते हैं ना तो डेफिनेटली वापस से स्पीड बैठ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं बात करती हूँ। देखो रीजनिंग के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, सो आई स्किप इट। एंड क्वांट के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी कैलकुलेटिव लगा, और इसके अंदर एक DI जो है, मतलब काफ़ी तो नहीं, ये वाली DI मुझे काफ़ी कैलकुलेटिव लग रही थी तो मैंने छोड़ दी। बाकी हाँ, थोड़ी स्पीड रहती ना तो सिंपल सी बात है, थोड़ी स्पीड और रखती ना मैं इसके अंदर से, तो ये वाला क्वेश्चन 59 जो मैंने मतलब कितने 25 सेकेंड्स लिए, इससे भी कम सेकेंड्स में बन जाता था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका लॉजिक ही फाइंड नहीं करा था, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लॉजिक गलत निकाल रही थी मैं इसका। ठीक है, तो इसलिए बाकी बन गया था। और अगर मैं ये अर्थमेटिक भी कर लेती थी तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता। अब देखो ये DI बन गई, लेकिन इसमें ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाता था, इस पर मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो बेसिकली है क्या, ओवरऑल अपने को स्पीड थोड़ी सी मेंटेन रखनी है, और जो क्वेश्चंस अपन बना रहे हैं लाइक DI वगैरह के, तो वो तो एटलीस्ट गलत नहीं करने हमको, या फिर हमको कोई छोड़ना नहीं है उसके अंदर से, तो चाहे कैलकुलेटिव भी आ जाए तो, है ना, थोड़ा स्पीड का इशू है। बाकी इंग्लिश के अंदर मैं अगर आपको दिखा दूँ
तो ये जो आरसी है, आरसी के अंदर मेरे गलत हुए हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल इसका आंसर्स निकल रहे के आ रहे थे, तो ये है। बाकी ईडियम्स वाले तो मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, क्योंकि ईडियम्स में जब मीनिंग नहीं आता है तो स्किप ही करना होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखो पैराजंबल के अंदर मेरी गलती हो रही है, तो बस सिंपल सी बात है। इसके अंदर पेयरिंग तो मेरी काफ़ी सही हो गई थी, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस मेरा काफ़ी सही था, लेकिन बीच में गलत हो गया है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था इसको, और रॉन्ग भी हुआ है, तो इस पर थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि आप भी ये दोनों मॉक अटैम्प्ट करेंगे, मतलब अगर आपका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो, और आप बताएंगे कितने मार्क्स हैं और आपके कौन कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा एरर देखने को मिल रही है, या आपने क्या सीखा अपने मॉक से, तो वो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम।